नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना में आज देश में लगभग 80,000 केस आए हैं तथा भोपाल में लगभग 200 केस आ गए हैं। कोरोना को कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरह नाकाम हुई है। सरकार को कोरोना कंट्रोल करने के लिए कोई और उपाय करना चाहिए। कोरोना टेस्ट भी निःशुल्क होना चाहिए तथा इलाज भी पूरी तरह निःशुल्क होना चाहिए। राजधानी भोपाल के कोलार में कल ही दीवार गिर गई है जिससे जनहानि हुई है। सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन नहीं हो पाया है। अतिथि शिक्षकों को मई, जून और जुलाई की सैलरी नहीं मिली है, तुरंत दी जानी चाहिए। केंद्र या एमपी सरकार दोनों ही कर्मचारियों के पीछे पड़े हुए हैं। एमपी में भी कर्मचारियों को हटाने के लिए 20 से 50 का नियम लाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल कर रहे हैं। फसलें नष्ट हुई हैं, तुरंत सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी मन की बात में बोल रहे हैं खिलौने बनाओ। आज देश परेशान है, आदमी खुद खिलौना बना हुआ है। जनता के मन की बात है रोजगार मिले, खिलौना बनाओ या रॉकेट बनाओ, लेकिन रोजगार दो। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1558 केसेस आ गए हैं। देश में 80,000 केसेस आ गए हैं। भोपाल में लगभग 200 केसेस आ गए हैं। ये लगातार ये बीमारी बढ़ती जा रही है और मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। इसमें कोई और स्टेप्स उनको उठाना चाहिए कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इतने लॉकडाउन, इतने लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे सबके बंद हो गए, ऊपर से बाढ़ में एक तरफ जो फसल है उनको बीमारियां तरह तरह की, कुल मिलाकर पूरा मध्य प्रदेश इसमें ध्वस्त है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि 2,500 रुपये कोरोना टेस्ट के देना पड़ेंगे लोगों को जो कराएंगे, और ये इस चक्कर में लोग टेस्ट नहीं कराएंगे और ये कोरोना फैलता जाएगा। हमारी मांग है कि कोरोना टेस्ट निःशुल्क होना चाहिए और इसका इलाज भी निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि 20 मार्च को जब इस सरकार ने उसके बाद जो कार्यभार संभाला था वो कोरोना मध्य प्रदेश में नहीं था। इसके इस 5-6 साल के कार्यकाल में से हुआ, इसलिए निःशुल्क ट्रीटमेंट हो और निःशुल्क टेस्टिंग हो। सर, बाढ़ से हमारी मांग ये, परिवहन सुविधा देंगे तो आएंगे ना, इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे जब होंगे उनके माँ बाप आएंगे। कोरोना फैलेगा, वैसे ही मध्य प्रदेश में कोरोना की महामारी इस तरह से फैली हुई है। यहाँ चाहे यूपी ले लो या देश का कोई भी कोना ले लो या मध्य प्रदेश ले लो, बड़े बड़े जो शिक्षाविद, प्रोफेसर, डॉक्टर, नेता, इन सब की जान जा रही है। आप इसको बढ़ा क्यों नहीं देते? इसकी तारीखें बढ़ाना चाहिए, जेई और नीट की दोनों की। ये हमारी मांग है, नहीं तो कोरोना फैलेगा। जनहानि कैसे नहीं हुई? भोपाल में कल कोलार में एक दीवार गिरने से एक आदमी की वहाँ डेथ हो गई। उसके पहले वो दीवार उसके बगल में गिरी थी जून के अंदर। वहाँ मैं कल गया था, लोगों ने बताया वहाँ पर, लेकिन उस चीज़ को समय रहते वहाँ नगर निगम प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वहाँ उस समय भी नुकसान हुआ था, बस उस समय जान नहीं गई थी। इस समय एक व्यक्ति की वहाँ पे जान चली गई। कल मैं वहाँ पर था और उसको रोका जा सकता था अगर समय पे हो जाता। हमने मांग की थी कि 5 लाख रुपए दें, उनको सरकारी नौकरी दें, नगर निगम की नहीं, सरकारी नौकरी उसको दी जाए। और आज दिग्विजय सिंह जी भी अभी 11 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं। निश्चित तौर पर छुपाए जा रहे हैं। कई जगह लोग बह गए, डूब गए और मैं समझता हूँ ये भयावह स्थिति है। उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाई। ये आपदा जो है, इसको भी आपदा प्रबंधन जो होना था वो नहीं हो पाया और वो कंट्रोल नहीं हो पाया। कांग्रेस ने भी मालूम किया हो कितने लोगों की जान गई है अभी प्रदेश में बाढ़ से? अगर कल को जो 48 घंटे की स्थिति देखें, 48 घंटे की स्थिति देखें तो जरूर है एयरफोर्स के लोगों ने लोगों को कुछ बचाया है, लेकिन ये आंकड़े अभी आएंगे, आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हैं कई तादाद, भारी तादाद जिसमें लोग बह गए या जिनको रेस्क्यू नहीं कर पाए। अभी तक क्या कोई फसलें नष्ट हुई हैं, इसकी घोषणा हो रही है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक को मुआवजा नहीं दिया गया। ये तुरंत सर्वे करा के मुआवजा दिया जाना चाहिए किसानों को, ये हमारी मांग है। क्योंकि भोपाल के आसपास भी जो है फसल वो पूरी नष्ट हो चुकी है, तुरंत दिया जाए। क्योंकि ये
बीमे की राशि भी अभी तक आई नहीं उनके अकाउंट में। जो लोन माफ़ी कमलनाथ जी की सरकार ने शुरू की थी उस पर भी रोक लगा दी। कुल मिलाकर इस समय किसान भी परेशान है, इनको तुरंत जो है मुआवजा दिया जाए। सर, मोदी की मन की बात कल हुई थी पीएम की, उसको युवाओं ने नकारा है, कल उसे डिसलाइक बहुत मिले हैं। अब मन की बात कर रहे हैं खिलौने बनाओ, अरे भैया ये खिलौने जिसको बनाना है बनाएगा ही, उद्यमियों को सब पता है ये खिलौने बनाओ। और एक चीज़ और इस तरह की चीज़ें कही है जिनका आम आज आदमी परेशान है देश। अभी तो आदमी खुद खिलौना बना हुआ है, परिवार खिलौना बनाओ, खिलौना कहाँ से बनाएगा कोई। ये मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक इनकी मन की बात जो है और जनता की मन की बात अलग। जनता की मन की बात है, युवाओं की मन की बात है कि रोज़गार मिले। खिलौना बनाना है या और आपको कोई रॉकेट बनाना है, रोज़गार दो लोगों को। लोगों की मेन समस्या है रोज़गार। करोड़ों की तादाद में लोग हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गार हो गए, मध्य प्रदेश में बेरोज़गार हो गए और मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक सरकारी नौकरी जब से आए हैं 6 महीने में एक नहीं मिली है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.